नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। आप सभी व्यूअर को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम आशा करेंगे कि बेरोजगारी रूपी महिषासुर का आने वाले समय में अंत हो और आप मेहनत कर रहे हैं तो उसके अनुरूप आपको परिणाम मिले, आपको अच्छी नौकरी मिले और आपका जीवन भविष्य जो हो सुखमय हो, ऐसी हम कामना करते हैं। बढ़ते हैं खबर की तरफ। बता दें आपको, बीपीएससी 71वीं को लेकर जो है वो और 70वीं को लेकर भी सोशल मीडिया पर बहुत तरह की बातें चल रही हैं। सबसे पहले बात कर ले 71वीं को लेकर, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 5 क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं, इतना पर विचार चल रहा है, ये हुआ वो हुआ। और बहुत सारे छात्र जो हैं वो हमसे पूछ रहे हैं कि क्या ये बातें सही हैं, ऐसा हो रहा है, क्वेश्चन डिलीट हुआ है 5, और तरह तरह की बातें जो हैं। 2-3 स्क्रीनशॉट भी छात्र हमको भेजे हैं जो कि टेलीग्राम ग्रुप में जो चर्चा हो रही है, जिसको लेकर पुख्ता ये बातें रखी जा रही है कि ये ऐसा हो रहा है, सोर्सेज के हवाले से है और एकदम सही जानकारी है। तो आपको हम बता दें कि ये जितनी भी बातें चल रही हैं ये सरासर गलत है, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि हमने भी संपर्क किया जो अपने सोर्स हैं उनसे, उनका यही कहना है कि जब से हमने ऑब्जेक्शन लिया उसके बाद से इसको लेकर तो मीटिंग ही नहीं हुई अभी तक। आयोग तो बंद है, दुर्गा पूजा की छुट्टी को लेकर जो है वो 28 या 29 तारीख से बंद है, जो कि कल खुलेगा और इसके बाद बैठक बुलाई जाएगी। बैठक में जो है एक्सपर्ट होते हैं और जो भी कोरम होता है वो पूरा कोरम बैठता है और जिन जिन प्रश्नों को लेकर जो है ऑब्जेक्शन किए गए हैं उन पर हर एक बिंदुओं पर विचार होता है और उसके बाद जो है जो छात्रों के द्वारा जो सोर्स मुहैया कराए जाते हैं उस पर विचार होने के पश्चात जो है वो निर्णय लिया जाता है और उसके बाद ही फाइनल आंसर की तैयार होता है, जिसे पब्लिश किया जाता है। तो वो बैठक अभी तक हुई ही नहीं और ऐसे में जो ये कहा जा रहा है कि इतने प्लस गलत उतने प्रश्न गलत, ये सरासर जो है भ्रामक खबर है, गलत है। ये ऐसा कुछ नहीं हुआ ही नहीं है। अभी जब से आपने ऑब्जेक्शन दिया है उसके बाद से आयोग बंद हो गया, छुट्टी चल रहा था जिसके कारण अभी कुछ भी नहीं हुआ है। इसलिए इन सब खबरों पर आप ध्यान ना दें, इसे वास्तविकता आप ना माने। अब आयोग विचार करेगा। आप लोगों ने तथ्य रखे हैं, जो ऑथेंटिक सोर्स होते हैं आप लोगों ने रखे हुए हैं और उस पर विचार होने के पश्चात जो है वो क्लियर होगा कि आपके दावों में कितना दम है और कैसे जो है वो आयोग के प्रश्न या ऑप्शन जो है वो गलत हैं। हो सकता है आप पहले भी क्वेश्चन डिलीट होते आए हैं, आयोग के द्वारा ये इतिहास रहा है कि प्रश्न गलत दिए जाते हैं, ऑप्शन गलत दिए जाते हैं, लेकिन कितना होगा, कौन सा होगा, इसको लेकर अभी तक कोई बैठक, कोई विचार, जो आपने ऑब्जेक्शन दिया है उसको लेकर कोई विचार ही अभी तक नहीं हुआ। बस आपने जो ऑनलाइन किया है वो ऑनलाइन है, अभी उसको अभी खोल के देखा नहीं गया है, जो हमें हमारे सोर्स से जानकारी मिल रही है। और कल से शुरू हो रहा है और इसके बाद बहुत जल्द जो हमें जवाब मिला है कि उसके बाद 3-4 वर्किंग डे के अंदर में कोशिश होगी कि फाइनल आंसर की जो है वो जारी कर दिया जाए। तो इसलिए जो भी खबरें निकल के आ रही हैं कि इतने प्रश्न डिलीट किए गए हैं, इतने पर विचार हो रहा है, इतने पर ये है, सारा का सारा भ्रामक है, गलत है। इसके साथ साथ 70वीं को लेकर जो है वो दावा किया जा रहा है कुछ यूट्यूबर हैं उनके द्वारा कि इतने हाईएस्ट अंक गए हैं जीएस में, इतना अंक मिल रहा है, एसए में जो है वो हिंदी वालों को थोड़ा सा एज मिला हुआ है लेकिन पहले से कम है। तो आपको बता दें हम कि ये सब काफ़ी गोपनीय जानकारी होती है और ये जो है आयोग के बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं उनको भी पता नहीं होता है। और आप सोचिए कि 20,000 छात्रों ने लगभग 70वीं मेंस दिया, जीएस का कॉपी 20,000 हुआ। क्या आपको लगता है कि एक शिक्षक के द्वारा 20,000 कॉपियां जांची जाएंगी? बहुत सारा शिक्षकों का टीम होता है। उसी तरह एसए जो है वो 20,000 छात्रों के द्वारा लिखा गया है, उसके लिए भी बहुत सा ज्यादा टीम होता है। और ये कोई जांच ये नहीं होता है कि कॉपी लेकर लोग घर चले गए और घर पर ही चेक करके दे रहे हैं और सारा डाटा जो है रिकॉर्ड कर लिया और किसी को दे दिए। कॉपी जांच जो है वो आयोग में होता है
ऑनलाइन ऑन स्क्रीन इवैल्यूएशन होता है। तो ये जो बताया जा रहा है कि ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, ये सरासर झूठ है, गलत है, एकदम झूठ का पुलिंदा है। ये हो सकता है कि पहले से माहौल बनाया जा रहा है, जब बाद में बातें कुछ सही हो जाए किसी में तो कहने के लिए हो जाएगा कि हाँ हमने कहा था, वैसा ही हुआ। तो बताएं, ये काफी गोपनीय चीजें होती हैं, बहुत ही गोपनीय। ये जानकारी जो है कॉपी को लेकर, कट ऑफ को लेकर, ये समझिए रिजल्ट जब पब्लिश होने वाला होता है उसी समय बीपीएससी के अधिकारियों को पता चलता है। और क्वेश्चन का भी आप देख लें, क्वेश्चन को जांचने के लिए भी ये नियम बनाया गया कि एक टीचर ही वो एक टाइप के प्रश्नों को, यानी कि एक टीचर ही जो है वो एक टाइप के प्रश्नों को जांचेगा। ये नहीं है कि एक टीचर बैठा और पूरा जीएस का वो क्वेश्चन जांच दिया। इसको लेकर भी बीपीएससी में नियम बना है कि जैसे कि इतिहास का कोई पेपर है तो वो इतिहास से संबंधित प्रोफेसर ही जांचेंगे, और वो भी 2-3 लोग का पैनल होगा अलग अलग, जो कि मिलके वो 20,000 छात्रों के वो इतिहास के क्वेश्चन जांचेंगे वो। तो इसलिए क्या अंक दिया जा रहा है, कितना एग्रीगेट है, ये गेस नहीं किया जा सकता है। अब बताइए कि एक व्यक्ति जो है वो 20,000 कॉपी जांच नहीं रहा है, एक व्यक्ति एक या दो क्वेश्चन जांच रहा है, और वो भी जो है 1 या 2 क्वेश्चन करके 20,000 कॉपी जानने के लिए न जाने कितने शिक्षकों को रखा गया है। तो ऐसे में पूरा एग्रीगेट नंबर कैसे पता चल सकता है? तो ये सब खबरें जो हैं वो भ्रामक है। और आपको बता दें कि हम लोग भी जो सूत्रों के हवाले से खबर देते हैं वैसा खबर देते हैं जो कि कुछ दिनों में प्रकाशित होने वाला होता है। वो कोई गोपनीय नहीं होता है कि आपका सीट कितना होगा, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, रिजल्ट कब तक आएगा। ये सारा चीज जो है ये चूंकि इसको आउट किया जाने वाला होता है और ये गोपनीय, लेकिन कॉपी जांच हो रहा है, किसको कितना अंक मिल रहा है, कट ऑफ किया जा रहा है, किस सब्जेक्ट में किस पेपर में जो है किस मीडियम वाले को, ये सब संभव नहीं है पता कर पाना। जो कॉपी जांच भी रहा होगा वो भी नहीं बता सकता है एग्जैक्ट, क्योंकि वो तो कुछ सीमित स्तर तक ही जांच रहा है ना। हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन के लिए ही उसको बुलाया गया हो जीएस के, या हो सकता है कि एसए के लिए ही बुलाया गया हो। एसए में भी एक व्यक्ति 20,000 कॉपी जांच ही नहीं सकता है, बड़ी टीम होती है उसके लिए। तो ये सारी बातें भ्रामक हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है आपको, परेशान होंगे आप। और क्वेश्चन को लेकर आपने ऑब्जेक्शन किया है 71वीं में, और इसको लेकर मीटिंग बैठेगा जहां पर आपके दिए गए ऑब्जेक्शन का जांच होगा, और उसके बाद फाइनल आंसर की बन के तैयार होगा। और तभी पता चलेगा कि कितना क्वेश्चन डिलीट हुआ है, कितने के ऑप्शन बदले गए हैं, कितने का ये है। लेकिन एक साथ साथ ये भी छात्र पूछते हैं कि अगर 2-3 क्वेश्चन डिलीट होता है तो बीपीएससी का हमेशा से नियम रहा है कि जितना क्वेश्चन डिलीट होगा उतना अंक सभी छात्रों को दे दिया जाता है। जैसे आपको 70वीं में याद होगा कि जब पहला पेपर 13 दिसंबर को हुआ, 4 प्रश्न गलत आयोग के द्वारा माना गया, 4 अंक सभी छात्रों को, जो भी परीक्षा में बैठे थे सबको दे दिया गया। फिर से आपको बता दें 4 जनवरी को जो कैंसिल हुआ था बापू परीक्षा केंद्र का एग्जाम, उसका एग्जाम हुआ, उसमें भी 4 क्वेश्चन डिलीट किया गया, वो भी अंक सभी छात्रों को दे दिए गए। तो इसके लिए निश्चिंत रहें, क्वेश्चन डिलीट होगा, सभी अंक छात्रों को मिलेंगे। भले ही ये प्रक्रिया जो है ये कहीं ना कहीं छात्रों को नुकसान देता है, क्योंकि इसमें जो बनाए होते हैं सही उनको भी अंक मिलता है, जो गलत बनाए रहते हैं उनको भी 1 अंक मिल जाता है, और जो क्वेश्चन को नहीं बनाए रहते हैं उनको फोकट में 1 अंक मिल जाता है। तो देखिए अब क्या होता है। अब कल से जो है वो खुलेगा आयोग, और उसके बाद ही आपको फाइनल आंसर की और बाकी सब जानकारियां जो निकल के आ पाएंगी। लेकिन इतना आप मान के चले, फाइनल आंसर की जो है वो शनिवार तक या फिर अगले सप्ताह, इसी की संभावना बन रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।